Hello everyone, my name is Pinky Kulshrestha. I am from Government R.C. Khaitan Polytechnic College, जयपुर। आज हम जो पढ़ेंगे वो जिसके स्टडी करेंगे वो टॉपिक 3 फेज इंडक्शन मोटर का है, जिसमें कि मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग इंक्रीजिंग स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। इन 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कैसे बढ़ाया जाता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये अब इसमें जो कंटेंट्स हम कवर करेंगे वो पहला है इंट्रोडक्शन टू इंडक्शन मोटर, डिसएडवांटेज ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, disadvantage of slip ring induction motor, method of improving starting torque, construction of D bar double cage induction motor, construction diagram of D bar double cage induction motor, principle of D bar double cage induction motor, speed torque characteristics of D bar double cage induction motor, comparison between single cage और double cage इंडक्शन मोटर। ये जो टॉपिक है वो हम इस में कवर करेंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्टार्टिंग टॉर्क 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क को कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि इंट्रोडक्शन टू इंडक्शन मोटर की इंडक्शन मोटर होती क्या है। इंडक्शन मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं हम। 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो सप्लाई दी जाती है वो 3 फेज AC सप्लाई दी जाती है, और इसमें ये दिस 3 फेज इंडक्शन मोटर आल्सो नोन द asynchronous speed is asynchronous motor. It working is depend upon the principle of revolving magnetic field. रिवॉल्व जैसे इसमें 3 फेज सप्लाई जब हम स्टेटर, इसके 2 पार्ट होते हैं स्टेटर और रोटर। जैसे 3 फेज सप्लाई हम स्टेटर को देंगे तो स्टेटर और रोटर के बीच में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसकी की स्पीड NS इज इक्वल टू 120 F/P होती है। और उससे क्या होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है और रोटर हमारा स्टैंड स्टिल है और रोटर हमारा शॉर्ट सर्किट है, तो उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। करंट के कारण इसमें फोर्स डेवलप होगा, फोर्स से टॉर्क डेवलप होगा, वो रोटर को घुमाना शुरू कर देगा। और ये जो मेन जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है। इसमें किसी भी प्रकार के स्टार्टर की जरूरत नहीं होती। एज वी डिस्कस्ड इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर्टिकल दैट इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, बट द 3 फेज मोटर्स आर सेल्फ स्टार्टिंग डिवाइस। देयर इज नो नीड ऑफ एनी सेपरेट स्टार्टर फ्रॉम दिस मोटर। जो सिंगल फेज मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हमें उसमें प्रोविज़न करने पड़ते हैं। उसको स्प्लिट फेज बनाया जाता है, 2 फेज में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद इसमें या तो कैपेसिटर रन कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है, शेडेड पोल मोटर होती है, क्योंकि उसमें जो सिंगल फेज सप्लाई आ रही है उसको कैसे ना कैसे करके हमने डबल फेज सप्लाई में कन्वर्ट कर लिया। बट 3 फेज जो सप्लाई हमारे पास मोटर्स हैं उनमें ऑलरेडी 3 फेज सप्लाई हो रही है, जिनका की जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो उसका रिजल्टेंट फ्लक्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देता है। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ मोटर विद रेस्पेक्ट टू द रोटर कंस्ट्रक्शन। स्टेटर होता है मोटर में, एक दूसरा पार्ट रोटर होता है। रोटर के आधार पर इंडक्शन मोटर 2 प्रकार की है। एक तो है वाउंड रोटर मोटर एंड सेकेंड है स्क्विरल केज मोटर। इसको वाउंड रोटर मोटर को स्लिप रिंग मोटर भी कहा जाता है, और इसको जो दूसरी मोटर है उसको स्क्विरल केज मोटर भी कहते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर इज वेरी मॉडेस्ट, rugged, less cost. It is repairing is very easy, and this motor is available in many power rating. This motor work at a constant speed in case of no load to फुल लोड कंडीशन। अब जैसे ये स्लिप रिंग या वो वाउंड रोटर मोटर है और दूसरी स्क्विरल केज मोटर है, ये लो मेंटेनेंस मोटर होती है। वाउंड रोटर को तो मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि स्लिप रिंग लगी हुई होती है। स्लिप रिंग कार्बन के बने हुए होते हैं जो घिसते हैं, उनको मेंटेन करना पड़ता है। बट स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है उसका मेंटेनेंस लो होता है और ये रग्ड होती है। इसकी जो कॉस्ट होती है इनकी वो लो होती है, इसलिए ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एज वेल एज डोमेस्टिक पर्पस में 3 फेज इंडक्शन मोटर का काम में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है उसके अंदर क्या कमी रह गई। स्क्विरल केज मोटर में हम इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें कोई रोटर रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो दोनों स्क्विरल केज के जो एंड्स हैं
इसके रोटर के जो एंड्स है वो हाईली सोल्डर्ड या ब्रेस्ड होते हैं, या उनको टाइटली एक दूसरे रोटर के बार कनेक्ट होती हैं, कंडक्टर बार एक लास्ट में रोटर रिंग से कनेक्ट हो जाती हैं। तो ये इसमें ऐड नहीं कर सकते कोई भी रेजिस्टेंस को, और जबकि जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क होता है विच इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द रोटर, इसलिए इसका जो रोटर का जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कम होता है, और इसके स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए हम कोई भी इसमें प्रोविज़न नहीं है। तो इसलिए इसका जो जहाँ पर हमें स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा चाहिए होता है वहाँ इस मोटर को कम यूज़ करते हैं। द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज़ वाइडली यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल कंस्ट्रक्शन एंड लॉन्ग ट्रबल फ्री ऑपरेशन। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत सिंपल है और लो मेंटेनेंस मोटर है, क्योंकि इसमें किसी तरह के जैसे कंडक्टर है वो टाइटली होल्ड होते हैं, इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिससे कि इसका मेंटेन हमको करना रेगुलर बेसिस पर मेंटेन करना ज़रूरी है। ऑल्सो द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रिक्वायर्स वेरी लेस मेंटेनेंस एंड इट हैज़ हाई रिलायबिलिटी। एट द अदर हैंड द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर लैक्स इन डिलीवरिंग द हाई स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि इसका जो रोटर रेजिस्टेंस है इसमें ऐड नहीं कर सकते हम, इसलिए इसका जो टॉर्क है वो लो होता है, स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है, और स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द रोटर रेजिस्टेंस। द एप्लीकेशन ऑफ द डिमांड हाई स्टार्टिंग टॉर्क कांट बी स्टार्टेड विद एन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। जहाँ ऐसी ज़रूरत हो, जहाँ स्टार्टिंग टॉर्क हमें ज़्यादा चाहिए, वहाँ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को काम में नहीं ले सकते। अब दूसरी मोटर हमारी थी स्लिप रिंग मोटर या वाउंड मोटर। तो वाउंड मोटर रोटर में क्या है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ये हाई हमारा स्टार्टिंग टॉर्क हाई डिलीवर तो करती है, पर इसमें क्या होता है कार्बन बुशेस और स्लिप रिंग और कार्बन बुशेस लगे हुए होते हैं, वो एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ते हैं, तो उनका मेंटेनेंस हमें रेगुलर बेसिस पर करना पड़ता है। जबकि स्लिप रिंग मोटर है वो लो मेंटेनेंस मोटर है, इसमें किसी तरह का कोई कार्बन बुशेस वगैरह स्लिप रिंग वगैरह नहीं लगे हुए हैं, तो इसलिए इसका जो लो मेंटेनेंस मोटर है। जबकि स्क्वायर जो हमारी स्लिप रिंग मोटर है वो हाई मेंटेनेंस मोटर है। The slip ring induction motor can be used for driving high inertia loads which demands high starting torque. इसको यूज कर सकते हैं, but the slip ring motor requires more maintenance because it has more parts like स्लिप रिंग, कार्बन बुशेस एंड द एक्सटर्नल सर्किट। इसका अलग से जो रेजिस्टेंस रोटर से स्लिप रिंग रोटर से एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस से कनेक्ट होता है, इसका रेजिस्टेंस हम रोटर में ऐड कर सकते हैं, बट इसमें क्या है कि जब स्लिप कार्बन बुशेस और ये स्लिप रिंग लगी हुई हैं तो इनका रेगुलर बेसिस पर मेंटेन करना ज़रूरी होता है। इन दोनों मोटर के ड्रॉबैक्स को ये देखते हुए जो रेड रंग से दिखा रखा है, ये एक तरीके का इन मोटर का डिसएडवांटेज है कि इसमें रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते। इसमें स्लिप रिंग में रेजिस्टेंस तो ऐड कर सकते हैं, बट स्लिप रिंग और कार्बन बुशेस होने के कारण इसका मेंटेनेंस हाई है। तो हमने क्या करा कि इम्प्रूविंग करने के लिए इस टॉर्क को हमने जो हमारी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर थी उसके अंदर सिंगल की जगह हमने डबल केज इंडक्शन मोटर कर दिया। देखो, द रेजिस्टेंस कैन नॉट बी वेरिड इन द स्क्विरल केज मोटर as it is possible in slip ring induction motor but require high maintenance due to the slip ring। अब जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है उसके अंदर रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, और बट स्लिप रिंग को अगर हम काम में लेते हैं तो उसका मेंटेनेंस हाई है। द फिक्स्ड रेजिस्टेंस ऑफ द रोटर ऑफ द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज वेरी लो, बट जो रोटर का रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसका टॉर्क भी स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होगा, कम होगा। एट द स्टार्टिंग मोमेंट द इंड्यूस्ड वोल्टेज द मोटर हैज सेम फ्रिक्वेंसी एज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सप्लाई। जो हमारी इसमें इंड्यूस्ड जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है मोटर में उसकी फ्रिक्वेंसी और सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर होगी। दिस स्क्विरल केज बार सिंगल केज रोटर इज नॉट बीइंग एबल टू अप्लाई अगेंस्ट हाई लोड। अब इसको सिंगल जो केज इंडक्शन मोटर होती है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है, उसको हम हाई लोड पर काम में नहीं ले सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं, वी शुड गो फॉर अ डीप बार डबल केज इंडक्शन मोटर टू गेट हायर रेजिस्टेंस टॉर्क। इसमें जो डीप बार डबल केज इंडक्शन मोटर है वो हमें क्या करेगा, इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, जिससे हमें क्या मिलता है, हायर स्टार्टिंग
टॉर्क मिलता है। जो इन दोनों मोटर की जो कमियां थी, एक में तो स्लिप रिंग होने के कारण उसको मेंटेन करना पड़ रहा है स्लिप रिंग मोटर में, और एक हमारी स्क्वेल केज लो मेंटेनेंस मोटर है, बट इसका क्या स्टार्टिंग टॉर्क पुअर होता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए स्क्वेल केज इंडक्शन मोटर में ही हमने चेंज करा, उसको डबल केज इंडक्शन मोटर के डीप बार डबल केज इंडक्शन मोटर के रूप में काम में लिया इसको। अब हम बात करते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। इन डीप बार डबल केज रोटर बार्स आर देयर इन 2 layers. Outer layer has the bars of small cross section. इसमें 2 लेयर में इसका कंस्ट्रक्शन होगा डीप बार डबल गेज इंडक्शन मोटर का। एक आउटर जो लेयर होगी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, जैसे इस डायग्राम में है। इसका ये 2 लेयर हैं, एक तो नीचे वाला है डीप बार और एक ये है। इसका हाई क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कम है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। अब बात करो, दिस आउटर वाइंडिंग हैज रिलेटिवली लार्ज रेजिस्टेंस। जो ऊपर वाला जो ये है, ये आउटर वाला है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है टॉप बार का। ये क्या होता है, 2 पार्ट है, एक तो टॉप बार और एक बॉटम बार। टॉप बार है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो कम है पर रेजिस्टेंस इसका हाई है, और जबकि बॉटम एरिया बार है उसका एरिया ज़्यादा है बट रेजिस्टेंस इसका कम होता है। The bars are is shorted at the both ends. The flux linkage is thus very less and hence inductance is very low. Resistance अपर जो सेक्शन है उसका आउटर से लेयर का है, उसका रेजिस्टेंस तो ज़्यादा है, इंडक्टेंस लो है। रेजिस्टेंस इन आउटर स्क्वेयर केज इज रिलेटिवली हाई, रेजिस्टेंस टू इंडक्टिव रिएक्टेंस रेशो इज हाई। इंडक्टिव रेजिस्टेंस टू इंडक्टिव रिएक्टेंस रेशो इज हाई, क्योंकि रेजिस्टेंस अपॉन इंडक्टिव का जो रेशो निकालेंगे वो हाई होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अपना इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू आउटर लेयर में क्या है, हाई है। Inner layer has bar of large cross section area comparatively. The resistance is very less, but flux linkage is very high. The bar are thoroughly buried in the iron. As flux linkage is high, the inductance is very high. The resistance to inductive reactance ratio is poor. अब हम बात करते हैं, देखो इसमें 2 पार्ट हैं। ये डीप बार हमने बनाया है रोटर को, इसमें डबल केज। एक तो ये ऊपर वाला एरिया है आउटर लेयर, और ये इनर लेयर। आउटर लेयर का रेजिस्टेंस हाई है, इनर लेयर का रेजिस्टेंस कम है। इसका इंडक्टेंस लो है, और इस क्योंकि फ्लक्स लिंकेज इसमें कम है, और इसमें फ्लक्स लिंकेज होने के ज़्यादा होने के कारण इसका इंडक्टेंस हाई है। और इसका रेजिस्टेंस टू इंडक्टेंस रेशियो होता है वो कम हाई होगा, और इसका रेजिस्टेंस टू इंडक्टेंस रेशियो कम होगा। ये हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन है, इस तरह से रोटर पूरा बना हुआ होगा। इसमें ये ऊपर वाला एक तो ये आउटर लेयर हो गई, ये इनर लेयर हो गई। आउटर लेयर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम बनाया गया है, रेजिस्टेंस हाई रखा गया है। इसका रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका इंडक्टेंस कम है, इसका इंडक्टेंस ज़्यादा है। तो मैक्स क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यह फ्लक्स लिंकेज इसकी मैक्सिमम है, इसकी फ्लक्स लिंकेज कम है। ये पूरा कंस्ट्रक्शन ऑफ डीप, जो हम डीप बार डबल केज इंडक्शन मोटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ये इसका मेन कंस्ट्रक्शन है रोटर का। ये इस तरह से पूरी पेरीफेरी में इस तरह का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है इसका, कैसे वर्किंग प्रिंसिपल है उसका। सिंगल 3 फेज इंडक्शन स्क्वेयर केज मोटर का क्या था, जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसकी की सिंक्रोनस स्पीड होती है NS = 120 F/P। अब क्या है, हमारा जो रोटर होता है वो शॉर्ट सर्किटेड होने के कारण इसमें करंट फ्लो होने लगता है। करंट से F = BIL फोर्स प्रोड्यूस होता है, फोर्स से टॉर्क प्रोड्यूस होता है, वो रोटर को घुमाता है। इस तरह से हम पूरी उसकी जो स्टडी कर चुके थे वो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, एट द स्टैंड स्टिल कंडीशन द इनर एंड आउटर साइड बार गेट इंड्यूस्ड विद वोल्टेज एंड करंट विद द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई। इसमें क्या होगा, जो इनर और आउटर जो साइड्स बार है उसमें भी इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा जिसकी की फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। नाउ द केस इज दैट इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ऑफर्ड मोर इन द डीप बार
or inner side bars due to the skin effect all the alternating quantities voltage and current. हमने पीछे हमने डायग्राम में भी देखा कि इसका जो मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज किसके साथ है, इनर क्या बोलते हैं इनर लेयर के साथ में, इसलिए वहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा. The current tries to flow through the outer side rotor bar. जो करंट है वो क्या होगा, बाहर की तरफ फ्लो होना शुरू करेगा. द आउटर साइड रोटर ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस बट पुअर इंडक्टिव रिएक्टेंस. ऊपर जो आउटर साइड है उसका क्या है, हमारे पास में रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है और इंडक्टेंस कम है. द अल्टीमेट रेजिस्टेंस इज समवॉट हायर देन द सिंगल बार रोटर रेजिस्टेंस. का रेजिस्टेंस हाई होता है. सिंगल बार जो हमारे सिंपल स्क्वेल केज मोटर है उसके कंपैरिजन में इसका हाई रेजिस्टेंस होता है. द हायर वैल्यू रोटर रेजिस्टेंस रिजल्ट मोर टॉर्क टू बी डेवलप्ड इन द स्टार्टिंग. इस रेजिस्टेंस हाई होने के कारण हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा. हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा मिलेगा. When the speed of the motor of the D bar double cage induction motor is increases, the frequency of the induced EMF and current the rotor gets gradually decreased. जब जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ेगी उसकी जो इंड्यूस्ड EMF उसमें जो रोटर में इंड्यूस्ड EMF हो रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी भी क्या होना, कम होना शुरू हो जाएगी. द इंडक्टिव रिएक्टेंस इन द इनर साइड बार और D bar gets decreased. The current faces less inductive reactance and less resistance as a होल. अब क्या होगा, जैसे जैसे इसकी स्पीड जैसे मोटर की होगी तो नीचे जो हमारा इनर साइड में भी है उसका इंडक्टेंस भी क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा. नाउ नो नीड टू मोर टॉर्क बिकॉज द रोटर ऑलरेडी हैज अराइव्ड इट्स फुल स्पीड विद रनिंग टॉर्क. अब क्या होगा, हमें कोई स्टार्टिंग टॉर्क की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारी मोटर है वो अपनी फुल स्पीड पर रन करना शुरू हो जाती है. तो ये पूरा क्या है कि जैसे सप्लाई दी है उसमें रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा. ईएम जब स्टैंड स्टिल होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी सप्लाइड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, पर जैसे जैसे रोटर घूमना शुरू हो जाएगा ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी कम होने लग जाती है. और नीचे जो इनर जो हमारा इनर जो लेयर है इसकी उसका भी हमारा अंदर की जो बार है उसमें भी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. पर हमें अब कोई भी टॉर्क की ज़्यादा टॉर्क की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि हमारी मोटर क्या होती है, फुल स्पीड पर आ जाएगी और विद रनिंग टॉर्क, उसका जो रनिंग टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क के बाद. अब ये प्रिंसिपल डायग्राम है, ये आप देख रहे हैं. एंड रिंग से ये रोटर की पूरी ये रेजिस्टेंस ऊपर वाला और ये टॉप बार का, और ये हमारा इसका इंडक्टेंस कम है. धीरे धीरे देखो इंडक्टेंस बढ़ता चला जा रहा है और इसमें ऊपर वाले में हाई रेजिस्टेंस होता है, लो इंडक्टेंस होता है. और देखो बॉटम बार जो इनर बार है उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम है और इंडक्टेंस हाई है. ये इस तरह से इसका रोटर का कंस्ट्रक्शन बताया गया है. अब हम इसमें स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं कि डबल केज का जो है रेजिस्टेंस इसकी टॉर्क ज़्यादा मिल रहा है हमें, और जैसे जैसे स्लिप भी बढ़ रहे हैं एक स्लिप पर इसका टॉर्क मैक्सिमम है और स्पीड भी हमें ज़्यादा मिल रही है क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वहाँ पर ये हमारे को टॉर्क भी ज़्यादा मिलता है. द अबव स्पीड टॉर्क ग्राफ शोज दैट द हायर वैल्यू रेजिस्टेंस ऑफर हायर टॉर्क at the standstill condition and the maximum torque will be achieved at higher value of slip. अब मैक्सिमम वैल्यू उसकी हायर वैल्यू ऑफ स्लिप पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है. ये हमारा इसका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी बार डबल केज इंडक्शन मोटर के इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. अब मेन चीज आती है कि हमारे जो सिंगल केज वाला जो इंडक्शन मोटर थी और डबल केज इंडक्शन मोटर में दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं. पहला डिफरेंस है इट हैज रोटर रेजिस्टेंस, इट हैज लो रोटर रेजिस्टेंस एंड मोर ड्रॉ हाई स्टार्टिंग करंट. इसमें रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू तो क्या होती है, कम होती है, बट इसका जो करंट होता है वो ज्यादा होता है. डबल केज में क्या होता है, आउटर केज बार हैव हाई रेजिस्टेंस एंड द मोर ड्रॉज लो करंट. इसमें लो करंट मोटर ड्रॉज रेजिस्टेंस इसका हाई होने के कारण क्या होगा, लो करंट ड्रॉ करेगी. द स्मॉल रेटिंग सिंगल केज मोटर कैन बी स्टार्टेड ऑन डायरेक्ट लाइन ऑनलाइन स्टार्टेड. जो स्मॉल रेटिंग की स्क्वायर केज मोटर है DOL स्टार्टर से हम स्टार्ट कर सकते हैं. द डबल केज इंडक्शन मोटर अप टू 200 किलोवाट रेटिंग कैन बी स्टार्टेड ऑन डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट. 200 किलोवाट तक की जो मोटर है हम उनको DOL स्टार्टर से शुरू कर सकते हैं. स्टार्टिंग टॉर्क इज लो
रेजिस्टेंस लो है, स्टार्टिंग टॉर्क लो है। डबल केज में स्टार्टिंग रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, तो स्टार्टिंग टॉर्क भी हमें क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है। द ब्रेक डाउन टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क इज मोर, इसमें जो ब्रेक डाउन टॉर्क है या मैक्सिमम टॉर्क है मोर, द ब्रेक डाउन और मैक्सिमम टॉर्क इज स्मॉल बिकॉज द टू केजेस प्रोड्यूस मैक्सिमम टॉर्क। द लीकेज रिएक्टेंस इज लो, the effective leakage reactance is high. The effective rotor resistance is low, hence low rotor heating at start. The effective rotor resistance is high, hence more rotor heating at start. ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ये जो सिंगल केज और डबल केज रोटर में। अब मैं आपको दोबारा एक चीज़ बताती हूँ कि क्या कमी थी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, 3 फेस इंडक्शन मोटर की। ये 2 मोटर हैं, फेस वाउंड मोटर, इसको हम स्लिप रिंग रोटर मोटर बोलते हैं, और सेकंड को स्क्वेरल केज इंडक्शन रोटर मोटर बोलते हैं। स्क्वेरल केज मोटर और इनमें दोनों में कमी क्या थी, एक जो स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर है इसमें रोटर रेजिस्टेंस जोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसके जो कंडक्टर्स जो प्लेस्ड होते हैं रोटर पर वो टाइटली होल्ड किए हुए होते हैं, उनके हम किसी भी तरह का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड नहीं कर सकते। और इसी कारण से ये क्या है, लो मेंटेनेंस मोटर है। इसके एडवांटेज क्या है, लो मेंटेनेंस मोटर, बट इट हैज लो क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क, और बिकॉज ऑफ लो रोटर रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं जो हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसका रोटर जो टॉर्क है, जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हाई है, बट इसमें जो स्लिप रिंग और कार्बन ब्रुशेस और एक्सटर्नल सर्किट होता है, तो इसलिए इसका क्या है, मेंटेनेंस बहुत हमें फ्रिक्वेंटली करना पड़ता है। तो इसको ये रिक्वायर्ड मोर मेंटेनेंस देन द स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर। तो इसी के दोनों कमियों को दूर करने के लिए हमने क्या करा, जो स्क्वेरल केज सिंगल बार केज रोटर है उसको डीप बार डबल केज इंडक्शन मोटर में रोटर में कन्वर्ट कर दिया, टू गेट हायर स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए। अब उसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार है, इसमें 2 ये दिख रहे हैं आपको, एक तो है हमारा इनर लेयर, आउटर लेयर, और एक इनर लेयर। आउटर लेयर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, इनर लेयर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है। आउटर लेयर का रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होता है, इंडक्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस टू इंडक्टेंस रेशो ज़्यादा होता है, जबकि जो इनर लेयर है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, इंडक्टेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज है। ये देखो आप, मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज हो रही है, इसके कारण इसका इंडक्टेंस बढ़ गया, और रेजिस्टेंस टू इंडक्टेंस रेशियो है वो इसका क्या होता है, इसका कम होता है। ये है हमारा पूरा डीप बार डबल केज डीप बार डबल केज डीप बार केज इंडक्शन मोटर। ये हमारी इसको दोनों कमियों को इस इंडक्शन मोटर के अंदर दूर करा। जब भी हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए जब भी मोटर चाहिए होती है, ज़्यादातर हम किसको यूज़ करते हैं, डीप बार डबल केज इंडक्शन मोटर। इट इज़ ऑल्सो अ लो मेंटेनेंस मोटर। अब हम बेसिकली इसके दोनों के डिफरेंसेस को हम पढ़ लें, तो ये आता है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि कंपैरिजन बिटवीन सिंगल केज इंडक्शन मोटर और डबल केज इंडक्शन मोटर। और दूसरी बात पूछी जाती है, स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या डिफरेंसेस है और क्या कमी है, उसको दूर करा गया डबल केज इंडक्शन मोटर के अंदर। आप ये याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू।